तो आइए शुरुआत करते हैं अर्जुन और आयशा की प्रेम कहानी के दूसरे भाग की। कई साल बीत गए। अर्जुन ने अपने जख्मों को सीने में छिपाकर जिंदगी को नए रंग दिए। संघर्ष से गुजरते हुए उसने व्यापार खड़ा किया। दिन रात की मेहनत, असफलताओं से टकराना और खुद पर अटूट भरोसा, यही सब उसे धीरे धीरे उस मुकाम पर ले आए जहां लोग उसे सफलता की मिसाल कहने लगे। अब वह एक मशहूर कंपनी का मालिक था। आलीशान घर, शानदार गाड़ियाँ और दुनिया भर की यात्राएं, यह सब उसकी मेहनत का फल था। लेकिन उन तमाम चकाचौंध के पीछे उसके भीतर कहीं न कहीं एक खालीपन अब भी धड़क रहा था। एक अधूरी याद जिसे वह कभी भुला नहीं पाया। दूसरी तरफ आयशा की जिंदगी किसी और मोड़ पर थी। जिसने सोचा था कि उसका परफेक्ट जीवन साथी उसे सुख देगा, वही रिश्ता अब उसके लिए बंधन और दर्द बन गया था। पति का गुस्सा, बेरोजगारी, आर्थिक हालात की मार, सबने उसके चेहरे की रौनक और मुस्कान छीन ली थी। रात आंसुओं में और दिन समझौतों में बीत रहे थे। वह बार बार सोचती थी कि क्या यही वो रास्ता है जिसे मैंने चुना था। एक शाम दिल्ली के एक होटल में बिजनेस कॉन्फ्रेंस थी। अर्जुन अपने आत्मविश्वास में मंच पर भाषण दे रहा था। कैमरों की फ्लैश, लोगों की तालियां और उसकी गहरी आवाज़, सब कुछ वैसा था जैसे फिल्मी पर्दा। और उसी हॉल के एक कोने में बैठी थी आयशा। आयशा ने सालों बाद अर्जुन को देखा। उसकी आंखें फैल गई। वह कुर्सी पर मानो जम सी गई। वही अर्जुन, लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं। वह और भी मजबूत, चमकदार और आत्मविश्वास से परिपूर्ण था। दोनों की नज़रें अचानक टकराई। समय मानो ठहर सा गया। दोनों एक दूसरे को एकटक देखते रहे। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद भीड़ हट रही थी। अर्जुन रेड कारपेट से निकल रहा था, मगर किसी अजीब खिंचाव ने उसे पलटने पर मजबूर किया। और वहाँ भीड़ के बीच आयशा भी सहमी हुई सी खड़ी थी। आयशा ने कपकपाती आवाज में पुकारा, अर्जुन। उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन ठहर गया। सामने वही चेहरा, लेकिन अब थकी हुई आंखें, अधूरा सुकून और चेहरे की रौनक मानो कहीं खो सी गई हो। अर्जुन के होठों से फिसला, आयशा। ना चाहते हुए भी दोनों एक दूसरे को रोक ना पाए। कुछ पलों की औपचारिक बातें खत्म होते ही चुप्पी ने जगह ले ली। दोनों समझ रहे थे कि अतीत लौट आया है। आयशा ने कांपते स्वर में कहा, मैं सोचती थी तुम मुझे भूल जाओगे। अर्जुन मुस्कुराया, मगर उसकी नम आंखों में बेचैनी थी। वह बोला, यादें मिटती नहीं, बस दब जाती। आयशा के भीतर टूटा सैलाब बह निकला। उसने चाहा सब कह दे, अपने टूटे हुए रिश्ते, अपनी बेबसी और अपने पछतावे। परंतु उसी वक्त आयशा का पति होटल में आ पहुंचा। आंखों में गुस्सा, कदमों में अधीरता, और उसने दोनों को साथ देखा। हवाएं अचानक भारी हो गई। मौन के बीच बस 3 धड़कते दिल थे, अर्जुन, आयशा और उसका पति। अर्जुन ने हल्की सी सांस ली और सोचा, क्या मुझे दखल देना चाहिए? क्या ये वही मुकाम है जब अतीत अपना बदला मांगने लौटता है? पति की आंखें अर्जुन पर गड़ी हुई थी। आयशा उसके बीच में खड़ी थी, कांप रही थी। और उसी पल अर्जुन के फ़ोन पर एक कॉल आया, एक अनजान नंबर से, जिसके स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, भूतकाल। और इसी साथ हम इस कहानी के दूसरे भाग का अंत करते हैं। धन्यवाद।